तो हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। डिस्कशन करेंगे कल के लिए कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है, किस किस हिसाब से काम कर सकता है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैंने जो ड्रॉ कर रखा था उस हिसाब से मार्केट प्रॉपर काम किया है। हालांकि मेरा रेजिस्टेंस का तरफ ध्यान थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उधर मार्केट नहीं गया और सपोर्ट में ही रुका रहा। ठीक है। और मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट जो गिरने लगा तो मार्केट गिरता ही गया। फिर फाइनल जो है 2-2:30 बजे के बाद मार्केट एक सर्प रिकवरी दिया। ठीक है। और ताज्जुब की बात यह है कि निफ्टी और सेंसेक्स में रेड कलर में ही बंद हुआ और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया फाइनली। तो देखते हैं कि मार्केट कल किस हिसाब से काम करेगा और हमें इन लाइनों में क्या चेंजेस करना चाहिए कल के लिए, और मेन सपोर्ट कहाँ है, और कल मार्केट कहाँ से फिर बाउंस बैक करेगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। चलो, उससे पहले कुछ 2-4 बातें हैं जो मैं रोज़ का रूटीन है, मैं बोलता हूँ और आप लोग सुनते भी हैं, उम्मीद है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि आप लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे तो इस बात से दिक्कत है। देखिए ग्लोबल में क्या चल रहा है। ट्रम्प ने सबके ऊपर टैरिफ लगाया, लेकिन अब जो है ट्रम्प पूरा रिवर्स ले रहे हैं। ठीक है। जैसे जापान के ऊपर 27.5% का टैरिफ लगाया हुआ था, लेकिन अब कह दिया है कि मैं उसके ऊपर 15% ही लगाऊंगा, बाकी सब हटा दूंगा। ये वहाँ के लिए पॉजिटिव है। बाकी चाइना मैन है, चाइना दुनिया का दूसरा इकोनॉमी है, वो अमेरिका के बाद चाइना का नंबर आता है। और चाइना से रिश्ता बेहतरीन रहा है किसका, अभी हाल फिलहाल अमेरिका का। ठीक है। तो चाइना के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी रह गए हम बीच में पड़े हैं। हमारा ट्रेड डील होगा ये सब हम बहुत दिन से सुन रहे हैं। अब होगा, पता नहीं कब होगा, देखते हैं, उसका भी इंतज़ार रहेगा। जब ट्रेड डील हो जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। आज एक नंबर जो पॉइंट था मार्केट गिरने का, उसमें है डॉलर की मजबूती और रुपये की कमज़ोरी। ठीक है। इसी कारण मार्केट थोड़ा आज करेक्शन दिखाया, लेकिन फाइनली रिकवरी भी हो गया मार्केट। ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा मार्केट नहीं रहा, लेकिन आज पैसा कमाने का बिल्कुल दिन था। आज एक्सपायरी भी था, लेकिन जिसने पैसा कमाना है वो कमा लिया भाई। अच्छा पैसा कमाना है और बनाया भी। ठीक है। मेरा तो रूटीन यही रहता है कि मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग करता हूँ, क्योंकि मार्केट पहले जैसा मूव नहीं देता है। पहले एक तरफा देता था, अगर बुलिश है तो बुल की तरफ भागता था और बेयरिश है तो बिल्कुल नीचे गिरता रहता था। ठीक है। अभी उस हिसाब का मार्केट नहीं है। अभी स्कैल्पिंग ही वन ऑफ द चॉइस है मेरा। ठीक है। और मार्केट गिरने का एक और रीज़न है एफआईज की बिकवाली। एफआईज फिर से बिकवाली करने लगा है इंडियन मार्केट में। ठीक है। इसी कारण मार्केट करेक्शन हुआ। वैसे मार्केट पॉजिटिव रहने का पूरा संभावना था, लेकिन मार्केट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव में रहा आज। ठीक है। ऑल ओवर नेगेटिव ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में अच्छा काम हुआ है, बैंक सही है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ ही चल रहा है, अभी ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं आया है। आगे देखते हैं, बात हो गई। अब देखते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने जो इसे कल मार्क किया था डिक्टो उसी तरह काम हुआ है। मेरा फाइनल सपोर्ट की तरफ मार्केट गया था, लेकिन वहाँ से एक बढ़िया सा रिकवरी मिला है। अब कल क्या हो सकता है, कल कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है। हम यहाँ से 2-3 चेंजेस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस रहेगा, और हम एक सपोर्ट यहाँ और लगाएंगे, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। लेकिन एक बात मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि मार्केट कल फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होगा। ठीक है। गैप अप नहीं, गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, फ्लैट टू नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव इतना नहीं होगा। ठीक है।
कल नेगेटिव ही ओपन होगा मार्केट, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है और फोकस रखना है कि क्या होता है। दिन भर बैठे रहिए, 2-3 ट्रेड लीजिए, उससे ज़्यादा ना लीजिए, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मैंने कुछ चेंजेस किया, ज़्यादा कुछ खास नहीं, पहले जैसा ही है, लेकिन अभी मैं सपोर्ट एक लगा दिया हूँ जो मेन यहाँ भयानक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाइंग आएगा, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट है मेरा 25,870, इसको तोड़ेगा तो 25,793 तक आएगा, ठीक है। इसको अगर तोड़ता है तो 25,720 तक आएगा, यहाँ से मार्केट रिकवरी होगा, ठीक है। इसके नीचे जाने का संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। और मेरा एक बात है कि मैं जैसे मार्क कर देता हूँ उस हिसाब से मार्केट काम करता है। अभी तक मैंने जितने सारे वीडियो बनाए हैं सारे में ही हुआ है, ठीक है। इससे ना आगे ना पीछे, मैं पहले भी बता दिया हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि मेरा जो मैं मार्क कर देता हूँ, जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइनें, उसके बेसिस पे ही आपको काम करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रेजिस्टेंस की बात है 26,000 फर्स्ट, उसको तोड़ेगा तो 26,102 और 26,102 को तोड़ेगा तो 26,277 तक मार्केट जा सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आ चुके हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखिए, मैंने जैसा मार्क किया था डिक्टो उसी हिसाब से काम किया कि नहीं है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेरा प्रॉपर काम किया है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं, वही रहेगा, वही कुछ रहेगा, ठीक है। मैं इसमें चेंजेस मेरा नहीं करता दिल कि मैं करूं, चेंजेस कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी दौरान मार्केट घूमेगा कल भी, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वही मेरा 25,950 जो है फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड रहेगा 57,755, इसको भी तोड़ता है तो 57,560 तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि मार्केट का कंडीशन अभी 42 लग रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस तो एक हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस एक रिमूव कर दिया हूँ, उसके बदले दूसरा लगाया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 58,301, इसको तोड़ता है तो 58,567 तक जाएगा, इसको तोड़ता है तो 58,756 तक जाएगा। इससे आगे पीछे नहीं सोचने का, ठीक है। इतने में ही काम करेगा मार्केट। और बात कर लेते हैं, चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट पर। सेंसेक्स क्या कहता है, जिसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ। देखिए, मैं सेंसेक्स के चार्ट पर आ चुका हूँ। जैसा मैंने कल मार्क कर दिया था डिक्टो उसी तरह काम किया है, लेकिन मेरा फोकस कल पॉजिटिव था आज के लिए, लेकिन मार्केट आज नेगेटिव ही रहा, ठीक है। लेकिन मेरा जो सपोर्ट है वो काम किया, इसलिए भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूरी होता है। कोई एक तरफा डायरेक्शन बताना वो बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से जब चलता नहीं है तो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को ही लेके बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो 100 बात की एक बात, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज 10 मिनट के अंदर ही वीडियो हम बना के ख़त्म करने वाले हैं। देखिए 5 मिनट चार्ट में टाइम फ्रेम में देखा जाए तो चार्ट में दिख रहा है कि डब्लू पैटर्न चार्ट बनी है, ठीक है। मार्केट वैसे तो चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कल बुलिश रहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि गैप डाउन फ्लैट टू नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग होने की उम्मीद है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ खास चेंजेस नहीं करेंगे, वही रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए सेंसेक्स है, चेंजेस इसमें मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ आज के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा वही रहेगा, ठीक है। 54,650 ये फर्स्ट सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा तो 54,425। डिक्टो जो पहले मैं कर रखा हूँ उसी हिसाब से कल भी काम करेगा। हो सकता है कि मार्केट कल नीचे जाए, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस मेरा वही रहेगा। लेकिन एक सपोर्ट और लगेगा, जो मेन सपोर्ट है उसको भी कर देते हैं मार्क, ठीक है। देखिए एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, इसी दौरान काम करेगा मार्केट और ऐसा ही करता भी है, ठीक है, ठीक है। 84,650 फर्स्ट सपोर्ट है, उसको तोड़ेगा तो 84,425, उसको तोड़ेगा तो 84,224 आ सकता है। अगर इसको भी तोड़ देता है किसी कारण तो 83,955 तक भी मार्केट दिख सकता है। और आप साइड की बात कर लेते हैं 84,888, जो मेरा आज का भी रेजिस्टेंस था। इसको तोड़ता है तो 85,000
176 तक मार्केट जा सकता है, और इसको भी तोड़ता है तो 86,000 तक आपका नज़र बनाए रखना चाहिए आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं सोचने का, इतना में ही काम करेगा। चलो 10 मिनट हो गया है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, आपका टाइम वेस्ट हो। ये वीडियो मेरा ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरे तरफ से है। आपका पैसा है, आप खुद जिम्मेदार है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, ठीक है। बाकी ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो एक ट्रेडर होने के नाते मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इसको आप लोग सीरियसली ना लें। थैंक यू वेरी मच।